आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नाउन है क्या। तो नाउन नाउन हम लोग जानते हैं, कहा जाता है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी नाउन जो है किसी आदमी का नाम, स्थान का नाम और किसी चीज़ का नाम को नाउन कहा जाता है। जैसे मोहन एक आदमी का नाम है, कोलकाता एक शहर का नाम हो गया, या एप्पल कोई सामान का नाम है। इस सारे चीज़ों को हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति व स्थान वस्तु के नाम है। उदाहरण के लिए मोहन, कोलकाता, सेब, इसमें बहुत सारे आ सकते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, रोहन, सोहन, आदमी हो गया आदमी, और जैसे शहर में कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, गांव, विलेज, सभी सारे चीज़ आ जाएंगे, और वस्तु में सारे चीज़ आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग नाउन कहते हैं। यानी किसी भी चीज़, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन। यानी नाउन के कितने प्रकार है। तो हमने देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के 5 प्रकार है। इंग्लिश में भी 5 प्रकार कहा जा रहा है, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में जो है उसमें केवल 2 ही प्रकार देखा जा रहा है। ठीक है, एक काउंटेबल नाउन और दूसरा एक नॉन काउंटेबल नाउन। ठीक है, लेकिन हम लोग 5 प्रकार वाले पढ़ेंगे। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन में। तो काइंड्स ऑफ 5 प्रकार के कौन कौन सा देखते हैं। तो एक प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोग जान जाते हैं प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। कॉमन नाउन को जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक। ठीक है, और मैटेरियल नाउन को, इसको हम लोग द्रव्यवाचक भी बोलते हैं। और किसी किसी चीज़ में आपको पदार्थवाचक भी मिलेगा, यानी पदार्थवाचक भी मिलेगा आपको। ठीक है, उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक। ठीक है, तो ये हमारे 5 प्रकार हो गए। तो हम लोग एक एक करके सारे इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि इसमें होता क्या है, आखिर कौन कौन सी चीज़ें इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे प्रॉपर नाउन की ओर। तो देखिए प्रॉपर नाउन, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर नाउन में, जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है देखते हैं। द नेम ऑफ पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड टू प्रॉपर नाउन। यानी कहा जा रहा है किसी विशेष स्थान, व्यक्ति या वस्तु को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे रायपुर ये विशेष स्थान है, कहीं भोपाल विशेष स्थान है। इसी तरह गंगा, गंगा एक विशेष चीज़ है, उसको हम लोग व्यक्तिवाचक बोले। राम, सीता, ताजमहल, ये सारे क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। यानी किसी विशेष चीज़, एप्पल भी इसमें आ जाएगा, किसी विशेष में आ जा रहा है। ठीक है, यानी एक पर्सनल होना चाहिए, इसको पर्सनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में देते हैं किसी खास स्थान, व्यक्ति या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन करें। जैसे रायपुर, गंगा, गोपाल, मोहन, सोहन इत्यादि। लेकिन यहीं पर अगर बोला जाए कि लड़के, लड़के ये नहीं हो गए। लड़के का मतलब क्या होता है, लड़के में बहुत सारे ऐड है, इसमें प्रॉपर अकेला कोई नहीं है। लेकिन व्यक्तिवाचक में क्या बोला जाता है कि अकेला चीज़ होना चाहिए। ठीक है, लड़के में जैसे आप बोलते हैं राम, तो राम अकेला आ रहा है, लेकिन लड़के क्या है, लड़के में बहुत सारे ऐड हैं। ठीक है, इसी तरह विद्यार्थी ले लेते, विद्यार्थी प्रॉपर नाउन में नहीं आएगा, लेकिन वो भी उसी में अगर किसी खास विद्यार्थी का नाम लिया जाए, जैसे कि उस विद्यार्थी में कोई सोहन है, मोहन है, तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में। इसी तरह शहर का नाम, शहर अगर कहा जाए तो ये प्रॉपर नाउन में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इसी कोई शहर खास नाम, जैसे मान ले आपका गांव का ही नाम, मेरे गांव का नाम है जरीडी, तो जरीडी क्या है, ये आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे गांव, कि गांव, गांव कौन सा नाउन आएगा, तो ये प्रॉपर नाउन में नहीं आएगा, अगला किसी विशेष नाउन में ये आएगा। तो व्यक्ति, खास व्यक्ति के वस्तु चीज़ों के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन करते हैं। तो प्रॉपर नाउन हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो है जातिवाचक, इसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन मतलब उसमें सभी चीज़ मतलब कॉमन हो, बहुत सारे लोगों के कॉमन हो। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या दिया इसका डेफिनेशन। क्या द नेम गिवन टू पीपुल, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड टू कॉमन नाउन। बोलता है किसी
एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, यहाँ पर बॉय ले लेते हैं तो उसमें क्या है, बहुत सारे लड़के, मतलब जैसे बहुत सारे लोग लड़के, जैसे जैसे राम मोहन सोहन, अगर ये लड़का है तो बहुत सारे लड़कों को अगर एक कॉमन नाम दिया जैसे लड़के, तो लड़के बोलेंगे कितने लोग आ जाते हैं उसमें, जितने भी वहाँ पर सम्मिलित हैं सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो वो कॉमन नाम हो गया। और किसी चीज़ को, किसी को हमको बोलना है, इंगित करना है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वहाँ पर बैठे हुए, ठीक है, जैसे लड़कियाँ हैं बहुत सारे, तो वहाँ क्या बोलेंगे हम, तो एक विशेष को नहीं बोल रहे हैं, सभी लड़कियों को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लड़की। तो लड़की क्या आ जाएगा, आपको पूरा लड़की जात के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो लड़की कौन सा नाउन में आ जाएगा, ये कॉमन नाउन, जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक बोलते हैं। उसी प्रकार हो अध्यापक, अध्यापक में तो एक अध्यापक नहीं आ रहा है, जितने सारे टीचर हैं सभी उसी में इंक्लूडिंग है, सभी के लिए कॉमन है ये अध्यापक, तो ये कॉमन नाउन। गाय, गाय तो इसमें एक नहीं आ रहा, लेकिन सारे गाय का जो है वो इसमें इंक्लूडिंग हो जा रहा है, ठीक है ना। जितने गाय हैं, एक गाय, गाय कहने पर जितने सारे गाय हैं उसमें इंक्लूडिंग हो जाता है, ठीक है। तो गाय क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, ठीक है। उसी तरह नगर, शहर, भवन, नदी, ये सारी क्या कहलाएंगे, कॉमन नाउन, ठीक है। जिससे एक ही वर्ड बोलने से उस सारे चीज़ों, सारे जितने सारे हैं वो सारे का नाम उसमें इंक्लूडिंग हो जाए, उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। चलिए, कॉमन नाउन कंप्लीट हो गया, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक, समूह को और इंगित करता है, ठीक है। ऊपर में भी वो समूह की ओर इंगित कर रहा था, लेकिन वो पूरे जात के बारे में बता रहा था। इसमें समूह कोई चीज़ का होना चाहिए, तो हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन, नाउन दैट स्टैंड फॉर नंबर ऑफ थिंग्स कंसिडरेड एज वन और कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कर बहुत से व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं आदि को एक मानकर दिया गया नाम कलेक्टिव नाउन कहलाता है, ठीक है। बहुत सारे उसमें लोग हैं, लेकिन उसका एक खास नाम दिया जाता है। इसे क्या बोलेंगे, क्लास। तो वर्ग, वर्ग में कितने जाते हैं, जितने सारे विद्यार्थी हैं उस वर्ग में आ जाता है, ठीक है। जैसे क्लास 8 बोलेंगे तो क्या होगा, जितने सारे स्टूडेंट हैं उसमें इंक्लूडिंग हो जाता है। इसको बोलते हैं कॉमन, वो लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव। समूह, कोई भी समूह, जैसे आर्मी हो गया, तो आर्मी कौन सा नाउन में आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन। सोसाइटी यानी समाज, समाज में कितने सारे लोग होते हैं, विभिन्न तरह के लोग होते हैं, सारे किस में इंक्लूडिंग आ जाएगा, तो कलेक्टिव नाउन। देखो, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इसमें पूरी उस जात को इंगित कर रहा था, लेकिन इसमें क्या रहा, विभिन्न प्रकार के जात को एक साथ इंगित करना, उसको कलेक्टिव नाउन, समूह जैसे हो जाता है। जैसे आर्मी, ठीक है, आर्मी क्या है, आर्मी में एक समूह है, बहुत सारे सिपाहियों का एक समूह है, ठीक है, उसको आर्मी कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह के कंपनी, कंपनी क्या है, कंपनी बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे तरह के लोग काम करते हैं, उसको एक मोटो दिया था कंपनी, ठीक है ना। उसी तरह भीड़ हो गया, पीपुल हो गया, क्राउड हो गया, इस तरह क्या है, इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब रिवर बोलेंगे, देखिए यहाँ पर कॉमन नाउन में तो एक खास विशेष प्रकार का, लेकिन इससे बहुत सारे लोग एक समूह में आना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं एक ही प्रकार का, ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति एक में अगर इंक्लूडिंग हो जाए तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन करें, लेकिन एक खास प्रकार का व्यक्ति अगर इंक्लूडिंग हो तो उसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा जो हमारा है मटेरियल नाउन, जिसको हम लोग पदार्थवाचक भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर द्रव्यवाचक, द्रव्य मतलब पदार्थ होता है, वस्तु होता है, ठीक है। तो क्या है, द नेम्स ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड मटेरियल्स नाउन। एकदम सिंपल सा है कि कोई भी वस्तु का नाम को हम लोग मटेरियल, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्ले, स्टोन, मार्बल, वूल, आयरन। हमारा घर का वस्तु का नाम ले ले, जैसे पंखा, फैन, फैन ले ले। अब उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा टेबल ले ले, तो ये सारे सब चीज़ क्या होगा, तुम्हारा सारा मटेरियल नाम। जितने सारे मटेरियल, कुर्सी, चेयर, टेबल, क्या बोलते हैं, तुम्हारा फैन, घर, ये सारे जितने मटेरियल्स चीज़ हैं सबको हम लोग मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक। इजी है ये, आप लोग देख लेना, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक।
भाववाचक जिसमें क्या होता है, भावना छुपी होती है, ठीक है, उसको हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। भाव मतलब भावना, भाववाचक, उसमें फीलिंग्स छुपा होता है, इंग्लिश में क्या है उसको फीलिंग्स छुपा होता है, उसको हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। तो इसका परिभाषा एक बार देख लेते हैं। द वर्ड यूज डोनेट इन एक्शन क्वालिटी स्टेट ऑफ माइंड आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक फियर, लव, एंगर, स्पीड, काइंडनेस, हेल्थ इत्यादि। क्या बोलता है, किसी क्रिया, गुण या मानसिक अवस्था को व्यक्त करने वाले शब्दों को हम लोग भाववाचक कहते हैं, यानी जिसमें क्रिया हो, गुण हो या मानसिक कुछ अवस्था हो, उसको हम लोग भाववाचक कहते हैं। ऐसे इसको हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है, यानी उसको फीलिंग्स खाली आप महसूस कर सकते हो, उसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लव, लव क्या कहलाएगा, लव प्रेम, प्रेम लोग देख सकते हैं नहीं, लेकिन एक फीलिंग्स है, भाव है, भावना है, तो उसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे क्रोध, स्पीड, काइंडनेस, हेल्थ, ये सारे हमारा भावना है, इसको फीलिंग्स कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने नाउन के 5 प्रकार देख लिए, कौन कौन सा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 प्रकार जो होते हैं नाउन का हम लोगों ने देख लिया। तो ये सारे चीज़ें जो जितने भी देखें सारे नाम आ रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग नाउन कहते हैं। अभी हम पूछेंगे एक आपको कि विद्यार्थी कौन सा नाउन में आता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो देखना इसमें क्या है आपको, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन देखिए विद्यार्थी में क्या एक विशेष प्रकार के जो लोग हैं उसमें सम्मिलित है, क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्यों, कलेक्टिव में बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग किया तो सो कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। इस तरह हमारा 5 कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल में अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।